Class 7th from Learn Well, Chapter 6 Simple Equations. Let us practice 6.4 to Part 2. Part फर्स्ट में हमने फुल एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को. सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा. देन क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सॉल्व द फॉलोइंग. सेम ही है, फर्स्ट नंबर के जैसे है, कोई चेंजेस नहीं है. हमने पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन किया और याद रखिएगा इसमें भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आपका कि इस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि बच्चों की सबसे बड़ा सर दर्द यही होता है, इसलिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्ड प्रॉब्लम करें तो एक बात ज़रूर याद रखें अपने माइंड में कि बॉड मास को ही यूज़ करना है. ठीक है, हम पार्ट फर्स्ट में भी हम इसे एक्सप्लेन किए हैं कि बॉड मास का यूज़ कैसे. जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे सेकंड, अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ दिखा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे ये लिखा है, फाइंड अ नंबर सच दैट 6 मोर देन 1/2. अब देखिए यहाँ 6 मोर देन है, आप 6 मोर देन पहले कर देते हैं, अब 1/2 बाद में कर देंगे तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है. अगर आपका स्टार्ट हुआ है कोई भी सेंटेंस, अगर स्टार्ट है और जब तक उसका इज ना आ जाए तब तक के अंदर के कंडीशन में आपका बॉड मास सप्लाई होता है. याद रखिएगा बॉड मास में श्योर है 2-3 चीज़ें ही इसमें आपको मिलेंगी, मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, ट्वाइस, ट्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1/2, 2/2, 3/2, ये सब वर्ड आएंगे. तो याद रखिएगा पहले हमें मल्टीप्लाई करना है बॉड मास के अकॉर्डिंग. ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ये तो पहले ही होते हैं, पहले ब्रैकेट होता है. वैसे भी बॉड मास बोलते हैं, बॉड मास का फुल नेम है वेनकुलम इसको बोलते हैं, जिसमें बार होता है. ठीक है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर एडिशन, देन आफ्टर लास्ट सब्ट्रैक्शन है. अब देखिए हम इसका यूज़ करके आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इजी वे पे इसे सॉल्व करते हैं. ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट नंबर लिखा है फाइंड अ नंबर. जैसे हम कोई लॉजिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते, कोई ऐसा नंबर बताएं. देखिए हम आपसे ही बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नंबर बताएं जिसमें हम 1/2, पहले 1/2 आएगा. ठीक है, 1/2 मतलब हाफ, 1 का हाफ करना है. अब कोई भी चीज़ का हाफ आप करें, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 6.4 है, अगर हम बोलें 6.4 का हाफ करिए तो आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, सिंपल है ना. 6.4 का हाफ कितना होगा, 2 3 जा 6, पॉइंट 2 2 जा 4, 3.2 एक्सरसाइज हो जाएगा. लेकिन ऐसा मत समझिएगा, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए. अब 1/2 यानी 1 का हाफ, हाफ में हमेशा 2 का ही डिवाइड करते हैं, ये बात याद रखिएगा. किसका डिवाइड करते हैं, 2 का ही डिवाइड करते हैं. तो हम आपसे पूछ रहे हैं एक ऐसा नंबर बताएं जिसका हाफ कर दें और उसमें 6 प्लस कर दें. मोर देन मतलब होता है प्लस करना, 6 मोर देन मतलब प्लस करना, और लेस देन मतलब माइनस करना. अब आपको यहाँ सर्च करना है कि कौन सा सेंटेंस किस नंबर के बाद आएगा. और फिर यहाँ लिखा है इज 2/3 ऑफ अ नंबर, तो बताइए कौन सा नंबर है, और दोनों बराबर हैं. तो चलिए करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेट नंबर बी, सबसे फर्स्ट वर्ड. हर क्वेश्चन में आपको यही लिखना है, लेट नंबर बी. अब आपको एक्स पसंद है, वाई पसंद है, जेड पसंद है, जो पसंद है उसको आप ले लीजिए. ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेने के बाद अब हम यहाँ पे लिखा है, देखिए 6 मोर देन नहीं करना है, क्यों, बॉड मास. पहले मल्टीप्लाई 1/2 लिखा है तो पहले हम 1/2 करेंगे, किसका, वो नंबर का. तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, टू कंडीशन. ठीक है, तो पहले क्या बोला, 1/2 किसका, ऑफ अ नंबर, ऑफ आया, ऑफ, ये है ऑफ, यानी पहले मल्टीप्लाई. तो हाफ किसको बोलते हैं, 1/2, 1/2 किसका, भाई वो नंबर का, ये नंबर हमने कर दिया हाफ. ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या लिखा है, 6 मोर देन. अब आप इसमें 6 मोर देन कर दीजिए, भाई प्लस तो बाद में आता है ना मल्टीप्लाई के बाद, तो ये हमने 6 प्लस कर दिया. इतना क्लियर. अब इज मतलब होता है इक्वल, जो इक्वल साइन होता है ना कोई भी, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, असर्शन रीजन, ये देखिए इक्वल लिखा है, इक्वल इसी को बोलते हैं, इज, वी गेट, ठीक है, यू गेट,
गेट, इज, इक्वल, ये सब इक्वल ही कहलाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इज, तो इज को इक्वल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, 2/3, देखिए 1/3, ये 1/2 किसको बोले, 1/2। अब यहाँ 2/3, ये तो हम किस में पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू तो आपने पढ़ा होगा, 2/3, तो 2 पहले लिख लीजिए, और थर्ड किसको बोलते हैं, जो अपॉन के नीचे होता है, क्योंकि इसमें 2/3 हुआ, 2/3। किसका, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, किसका, नंबर का, नंबर क्या है हमारे पास, x, यहाँ पे x कर दीजिए, सिंपल। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, भाई वो नंबर कौन सा है चेक करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने आपसे बताया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ टाइम के कारण, नहीं तो हम फर्स्ट वीडियो पे ही सभी को कंप्लीट करना पसंद करते हैं। ट्रांसफ़र में हमने क्या सीखा कि प्लस ट्रांसफ़र होता तो क्या होता है, जब इक्वल किधर जाएगा तो माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा अपॉन के नीचे, या डिवाइड आप बोल सकते हैं। और डिवाइड अगर ट्रांसफ़र होगा, डिवाइड मतलब इसको बोलते हैं जो नीचे होता है, डिवाइड ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं। अब देखिए हमें चाहिए ये x की वैल्यू, क्या चाहिए, ये x की वैल्यू। अब भाई ये x की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करें, एक साइड रख लें इन दोनों को, क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है और हमें इसे एक करना है, वैल्यू तो तभी मिलेंगी। तो पहले हम एक काम करते हैं, x को एक साइड कर लें और जो बचता है नंबर उसको एक साइड कर लें। चलिए हमारे पास यहाँ क्या, 1/2x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x/2 लिख सकते हैं। 1 में x का इंटू करेंगे तो x हो जाएगा, सिंपल। अब ऐसे ही 2 में x का इंटू करेंगे तो 2x हो जाएगा अपॉन 3। अब आगे कौन सा साइन है यहाँ पे, प्लस साइन। जब आगे साइन ना दिखे वहाँ हमेशा प्लस होता है, और हमने आपको क्या बताया कि प्लस ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, माइनस। तो ये पूरा का पूरा इधर ले आइए, तो ये क्या बन गया आपका, -2x/3। देखिए पूरा का पूरा इधर आ गया। अब x एक साइड हो गए दोनों। अब ये बचा आपका -6, तो 6 को बोलिए भाई इधर आ जाइए। अब प्लस था माइनस हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने जब रैशनल नंबर पढ़ाए तो उसमें हमने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। रैशनल नंबर में अगर आपके पास कभी भी प्लस या माइनस साइन बीच में आ जाए, प्लस आए या माइनस साइन, तो हमेशा ये डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करके सॉल्व किया जाता है। और अगर आपके पास रैशनल नंबर है बिटवीन मल्टीप्लाई है, तो ये एक सिंगल ऐसा साइन है जिसमें आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट कर सकते हैं। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी नहीं कट होता, ये भी बात याद रखिएगा। और अगर नहीं कट होता तो आप डायरेक्ट इंटू करेंगे, फ्रंट टू फ्रंट, यानी P में R का और Q में S का। अभी ये दोनों का यूज है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अभी इसका यूज हम कर चुके हैं, कैसे, ये देखिए, मल्टीप्लाई है अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं कट रहा है। तो 2 में x का 2x, ये देखिए लिखा है। 3 में 1 का इंटू 3, ये लिखा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं x अपॉन 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ही है बीच में। दो साइन मैथ में कभी नहीं दिखते, एक सामने और अगर दो चीज़ों के बीच है तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो x में 1 का इंटू x और 2 में 1 का इंटू 2। अब देखिए माइनस साइन है, अभी हमने आपसे बताया एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम करिए। चलिए पहले 2 से फिर 3 से, 2 3 जा 6, यहाँ 6 लिख लीजिए। फिर आप ये 2 को लेके आइए और डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, और वो 3 को लेके जाइए और ऊपर इंटू कर दीजिए x में। तो 3 में x का 3x माइनस, सेम जैसे किए वैसे यहाँ भी लेके आइए। 3 में 6 का डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, वो 2 को लेके जाइए और ऊपर इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4x इक्वल टू -6 हो गया। अब 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x, अब x को छोड़ दीजिए, 3 माइनस 4 कितना होता है, 3 माइनस 4 -1। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर के पास माइनस साइन है, जिसके पास ग्रेटेस्ट नंबर के पास साइन रहेगा वही साइन नीचे आएगा। तो यहाँ क्या बच गया आपका -1x/6 इक्वल टू -6।
हमें x अकेला करना है, ये x के लिए हम इतनी लड़ाई करना है, इसको एकदम अकेला करना है, कुछ भी उसके पास ना रहे। अब देखिए अभी हमने आपसे बताया कि डिवाइड कहाँ जाता है ट्रांसफ़र होकर, मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड को आप उधर कर दीजिए, ये 6 इधर चला गया, -6 × 6, 6 6 जा 36। अब किसकी बारी बची, यहाँ पे -1 को। अब -1 और x के बीच कौन साइन है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाता है, डिवाइड में। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो कौन सा नंबर है, 36। ये आपका आंसर हुआ। चलिए सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन है सेकंड नंबर। ध्यान से देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ध्यान से बस समझिए। फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी हो इस संसार में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका डायमेंशन उसकी 2D 3D 4D 5D 6D डिसाइड करती है। अब जैसे किसकी बात है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कौन सा डायमेंशन में है, रेक्टेंगल होता है 1D। कितने में होता है, 1D। कौन सा डायमेंशन में होता है, 1D। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है वो सरफेस होता है, वो ज़मीन में होता है। अगर उसको आप ज़मीन से थोड़ा सा भी उठा देंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। ये कौन सा होता है, 1 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन में हमें 2 ही चीज़ें नज़र आती हैं, लेंथ और ब्रेथ, 2 ही होती हैं ना। चलिए ठीक है, इतना तो आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है विथ अ पैरामीटर 54। अब भाई पैरामीटर का फार्मूला आप बोलते हैं 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसा कुछ नहीं है, फार्मूला होता ही नहीं है। सभी साइड्स को जोड़ दीजिए, वही पैरामीटर कहलाता है। आप जोड़ के देख लीजिए, फार्मूला आपका रेडी हो जाएगा। चलिए करके भी दिखा देते हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ, सबको जोड़िए। L 2 ठो है और B भी 2 ठो है, तो L और L कितने हो गए, 2L, और B और B 2B, 2 कॉमन ले लीजिए, L + B। यही है आपका फार्मूला। कोई फार्मूला वार्मूला नहीं होता मैथ में, वो सब सेट करके बनाया जाता है। अब यही है पैरामीटर आपका दिया है 54। ठीक है भाई, सुन लिए। अब यहाँ पे दिया है इफ़ इट्स लेंथ इस 3 मीटर, बताया है कि ये जो लेंथ है वो 3 मीटर मोर देन ट्वाइस, और ट्वाइस भी लिखा है, इट्स ब्रेथ। अगर हम आपसे बोलें हमारा जो वेट है, चलिए इसको छोड़ के बात करते हैं, हमारा वेट आपके वेट से, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके वेट से डबल है। हम सभी के सामने बोलते जा रहे हैं, हम सभी के सामने बोलते हैं, अरे ये जो बच्चा वीडियो अभी देख रहा है, इसका वेट जो है उसके वेट से हमारा वेट डबल है। तो ये बताइए, जब तक आप अपना वेट नहीं बताएंगे, हम अपना वेट कैसे बता सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप बोल दिए कि सर माई वेट इज़ 40 kg, तो हम फटाक से बोल देंगे हमारा वेट डबल है भाई, 80 kg। लेकिन जब तक आप अपना वेट नहीं बताएंगे, हम अपना वेट कैसे बताएंगे। हम बोलें जा रहे हैं हम आपसे, हमारा वेट डबल है आपसे, लेकिन आप पहले बताएं तब ना हम अपना बताएंगे। तो किसके ऊपर डिपेंड है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे ही इस क्वेश्चन में बोले जा रहा है लेंथ, कि मैं तो ब्रेथ से 3 मीटर मोर देन ट्वाइस हूँ, बोले जा रहा है लेंथ। लेकिन जब विथ अपना नहीं बताएगा तो कैसे वो लेंथ बताएगा, बता ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x, मान लिए भाई x नहीं पता है हमको, तो लेंथ क्या हो जाएगा। अब हम आते हैं लेंथ की कंडीशन में। लेंथ बोल रहा है 3 मीटर मोर देन ट्वाइस, और अभी हमने आपसे क्या समझा है, बॉड मास। पहले ट्वाइस का दिए, फिर 3 मीटर मोर देन में आइए। तो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो x में 2 का इंटू करिए, 2x हुआ, और 3 मोर देन मतलब प्लस, बाद में आप ऐड करिए, पहले तो मल्टीप्लाई। चलिए हो गया, तो लेंथ भी मिल गया और ब्रेथ भी मिल गया। अब यहाँ पे पैरामीटर दिया है 54। अब हमने आपसे क्या बताया, इसका फार्मूला नहीं होता है, इससे आता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर भी पैरामीटर कितना है, 54, यही है 54, हाँ 54। चलिए भाई, अब ये हमने आपको सॉल्व करके ये फार्मूला दिया, 2 ब्रैकेट L + B = 54। तो भाई हम तो इजी मेथड से ही सॉल्व करेंगे।
ये 2 को पहले से ही भगा देते हैं, भाई आप जाइए उधर। क्यों? क्योंकि ये 2 और ये ब्रैकेट के बीच कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। किसका साइन है? मल्टीप्लाई। आप चले जाइए उधर। बोले ठीक है भाई, हम चले जाते हैं। तो मल्टीप्लाई कहाँ जाता है? डिवाइड में। ये डिवाइड हो गया। अब लेंथ क्या है? लेंथ आपका 2x + 3 है। ब्रेथ क्या है? x है प्लस x। हो गया ना आपका? देखिए इसी जैसे हो गया पूरा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x और x कितने होते हैं? 3x, क्योंकि x के आगे 1 है। तो 2x और 1x 3x। और एक बात याद रखिएगा, x x से ही ऐड होगा। ये नहीं कि आप 3x कर दीजिए और 3 को भी ऐड कर दिए, 3 3 6, लो सब कुछ यहीं पे साइंटिस्ट बन गए। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। 2 2 सा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 27। अब ये 3 को उधर कर दीजिए, भाई हमको x को अकेले करना है। आप उधर चले जाइए भाई, आपका इधर कोई काम नहीं है। तो 27 + 3 है, इधर आए तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। 27 में से 3 गया 24। अब ये 3 और x के बीच कौन सा साइन है? इसको भी भगाना है। आप भी जाओ भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमको इसको अकेले करना है ऐसे, तभी तो आंसर बोलेंगे ना। तो 3 को भी भगाना है। यहाँ क्या कौन साइन है? मल्टीप्लाई। आप चले जाइए भाई उधर। कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 3 8 जा 24, ये आ गया आपका 8। अब 8 क्या है? किसकी वैल्यू है? 8 ब्रेथ की है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस ब्रेथ। ब्रेथ कितना हुआ? 8 मीटर। और लेंथ कितना हुआ? लेंथ भी देना है। चले हम तो देंगे ही देंगे, वो पूछा हो चाहे ना पूछा हो। लेंथ भी, तो लेंथ हमारे पास क्या है? 2x + 3। अब 2 और x के बीच कौन साइन है? अब अच्छी तरीके से आप जानने लगे, मल्टीप्लाई। x की वैल्यू क्या हमने निकाला? 8 + 3। 8 2 जा 16 + 3। बॉड मास पहले मल्टीप्लाई, ये नहीं कि 8 3 11 कर दो और 11 2 जा 22, 16 3 19 हो गया। 19 आया आपका आंसर। और 8 यानी ब्रेथ कितना हुआ? 8 और लेंथ हुआ आपका 19। तो डायमेंशन आपका क्या बना? डायमेंशन हमेशा किस में लिखा जाता है? इस फॉर्म पे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है भाई? लेंथ है हमारा 19, तो 19 और ब्रेथ कितना है? 8, 19/8। ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, चलिए सॉल्व करते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। अब बताइए पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तब आप बोलेंगे सर नहीं मालूम। अरे भाई पैरामीटर कोई फार्मूला थोड़ी होता है। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड पैरामीटर। कोई भी डायग्राम हो, सब साइड को ऐड कर दीजिए। ये हमने ए ले लिया, बी ले लिया और ये सी ले लिया। द पैरामीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमको चाहिए। वन साइड 11, हमारी मर्जी इसकी है, हमने 11 लिख लिया। अनदर साइड इज 1/5 द पैरामीटर, और जो दूसरा साइड है वो पैरामीटर का 1/5 है। एंड द थर्ड साइड इज 1/4 द पैरामीटर। ठीक है, अब बताइए, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि आपका वेट नहीं पता होगा तो हम अपना वेट बताएंगे? नहीं बताएंगे। जो दूसरा साइड है वो किसके ऊपर है? पैरामीटर के ऊपर। जो थर्ड साइड है वो किसके ऊपर है? सब पैरामीटर के ऊपर चढ़ बैठे कि हम पैरामीटर पैरामीटर पैरामीटर। अब पैरामीटर किसको बोलते हैं? सब साइड कुछ ऐड को। तो चलिए भाई हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट पैरामीटर b = x ले लिए। अब हमें सेकंड, एक साइड दिया है, सेकंड नहीं पता है, थर्ड नहीं पता है। तो सेकंड साइड क्या है? सेकंड साइड के ये दिया है 1/5 द पैरामीटर। 1/5 किसको बोलते हैं? 1/5। पैरामीटर क्या है? x। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई होता है। और सेकंड थर्ड साइड यानी ये वाला जो साइड है 1/5 है। और थर्ड साइड ये लिखा है 1/4। 1/4 किसको बोलते हैं? 1/4 किसका? पैरामीटर। हो तो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 1/4।
और ये बताइए इन सब को ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा, पैरामीटर। चलिए पैरामीटर ही लगाना है हमको। पैरामीटर इक्वल टू कितना दिया है, एक्स। क्या मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर। चलिए पैरामीटर किसको बोलते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सम ऑफ ऑल साइड, और सबको ऐड करते हैं तो पैरामीटर निकलता है। हमने x माना, ए बी कितना है 11, बी सी कितना है 1/5 यानी x/5, वही इंटू करेंगे तो सी ए कितना है 1/4 x है, सॉरी x में 1 का इंटू करेंगे x/4 इक्वल टू x। अब देखिए x यहाँ पड़ा हुआ है अकेले, आप चाहें तो यहीं एलसीएम कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि कभी भी रैशनल नंबर हो बिटवीन प्लस माइनस साइन हो तो आप एलसीएम करेंगे। तो आप चाहें तो x को एक साइड करके कर लीजिए। चलिए x को इधर ले आते हैं, सब x इधर आ जाए एक साइड, तो ये x पहले आया x+5 तो इधर आया तो माइनस हो गया, ठीक है। ये वाला आया तो भी माइनस हो गए, और 11 इधर अकेला है। इधर से इस बार सॉल्व करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि इधर ही से कि हम ठान के रखें कि हम x की वैल्यू इधर ही से निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इधर कर लीजिए, इसके अपान 1 लिख सकते हैं, रैशनल नंबर में पढ़े हैं। एलसीएम अभी हमने बताया प्लस हो या माइनस साइन हो एलसीएम ही होता है। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20, अरे 4 से ही कर देते हैं, 4 1 जा, जबकि ये गलत है, 2 2 जा करके करेंगे, 4 5 जा 20। 1 को लेके आइए, डिवाइड करिए, 1 20 जा 20, 20 का ऊपर इंटू होगा, कितना होगा 20 में x का 20x, माइनस 5 को लेके आइए, डिवाइड करिए, 5 4 जा 20, 4 का x में इंटू करेंगे 4x, फिर 4 को लेके आइए, 4 5 जा 20, 5 का इंटू करिए ऊपर 5x, ठीक है। अब ये बताइए 20 में से 4 गया, अब देखिए दोनों में ये ग्रेटेस्ट नंबर है तो प्लस साइन ही आएगा, हमने अभी बताया थोड़े टाइम पहले। 20 - 4 16, और 16 - 5, 16 - 5 आपका 11, तो 11x/20, और इधर क्या है आपका 11। अब ये x को एकदम अकेला कर दीजिए, एकदम अकेला। सबसे पहले किसको हटाएं यहाँ से, 20, किस में है डिवाइड में। चले जाइए भाई उधर मल्टीप्लाई के लिए, और मल्टीप्लाई बिल्कुल ना करिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, देखिए क्यों फ़ायदा मिलेगा आपको। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप परेशान होंगे, क्यों, हमको x अकेला करना है ना, अब 11 को भी हटाना है, इन दोनों बीच कौन सा आइंदा मल्टीप्लाई। आप जाइए भाई उधर डिवाइड होने, अब आप बताइए बेनिफिट था कि नहीं था, 11 आ गया डिवाइड में, कट गया, क्या बच गया 20, फ़ायदा हुआ, बिल्कुल हुआ। तो x की वैल्यू क्या आई 20। अब हमें क्या पूछा गया, हम देखते भी नहीं हैं, क्या पूछा गया भाई, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सबको ऐड करना है, जब सभी साइड पता होगा तभी तो ऐड करेंगे। तो आते हैं सेकंड साइड पे, सेकंड साइड क्या है 1/5, 1/5, अब 1/5 के बीच कौन साइन है मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या निकली 20, और हमने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि मल्टीप्लाई ही एक ऐसा साइन है जिसमें आप ऊपर से नीचे कट कर सकते हैं। 5 4 जा 20, सिर्फ 4 ही तो बचा। चलिए थर्ड साइड देखते हैं, 1/4, 1/4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकली 20। चलिए कट करिए, 4 5 जा 20, यहाँ पे क्या मिला हमें 5, यहाँ मतलब सेकंड साइड में आपको मिला 4 और थर्ड साइड में क्या मिला 5। तो पैरामीटर क्या हुआ, पैरामीटर किसको बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। तो 11 + 4 + 5, 11 4 15, 5 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, ठीक है। इस ट्वाइस जो हाइएस्ट स्टूडेंट्स इन हर क्लास, हाइएस्ट मार्क बाय अ स्टूडेंट्स इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क +7. The highest score is 87. What is the lowest score? अब हमें यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर पता ही नहीं है, तो लोवेस्ट स्कोर जब तक नहीं पता है तो हम कैसे, हाईएस्ट स्कोर को पता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
लेट लोवेस्ट स्कोर बी इक्वल टू एक्स, और हाईएस्ट तो हमारे सामने है। अब बताइए हाईएस्ट स्कोर कितना है? हाईएस्ट स्कोर कितना है? 87। अब यहाँ पे कंडीशन बताया है कि इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, इस जो हाईएस्ट मार्क है, ये लिखा है हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन हर क्लास इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द लोवेस्ट मार्क +7, और +7 भी बोला गया है साथ में, तो ट्वाइस बोला है किसमें? लोवेस्ट से। वो बोल रहा है कि जो सबसे कम पाया है उससे मैं 2 गुना पाया हूँ, और साथ में उसमें +7 और कर दीजिए। मतलब वो एक लॉफिंग टाइप में वर्क कर रहा है। जो सबसे लोवेस्ट मार्क्स पाया है उसको बता रहा है कि तेरा जो नंबर है उससे मैं डबल पाया हूँ, और उसमें 7 और ऐड कर दे। तो चलिए लोवेस्ट कितना है? एक्स है, तो उसमें बोल रहा है कि मैं 2x, तुम अपने नंबर में 2 गुना कर दो और साथ में 7 ऐड कर दो, तब आप मेरे नंबर के बराबर पहुंचोगे। चलिए हमें तो ये जानना है कि लोवेस्ट x कितना नंबर है भाई, तो चलिए इसे ढूंढना है। तो सबसे पहले इससे दूर कौन है? 7। 7 को सबसे पहले भगाइए, उधर चल दो भाई, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस हुआ तो कितना है आपका? 84 माइनस 7, 84 ही है, 87 है। -7 80, ठीक है। अब 2 की बारी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आप भी चले जाइए उधर, तो मल्टीप्लाई ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में, 2 4 जा 8, तो कितने मार्क्स पाए सबसे लोवेस्ट? 40 मार्क्स। हैंस लोवेस्ट मार्क विल बी 40, ये आपका आंसर है। अब देखिए चेक भी करा देते हैं। 40 में 2 टाइम्स करिए, 42 जा 80, और 80 में क्या बोला गया है? 7 ऐड कर दूँ, तो 80 + 7 87। चलिए 5th नंबर देखते हैं। इन आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अ ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल एंड अनदर साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलस। मीन्स जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसे आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। एक साइड इक्वल नहीं होता। चलिए पता हो गया। द बेस ऑफ एंगल आर इक्वल, और जो बेस में जो एंगल है, ये बेस मतलब ये है भाई, हम इधर से देख रहे हैं तो बेस ये कहलाया कि ये जो 2 एंगल है वो इक्वल है। अब एंगल क्यों इक्वल होंगे ये भी आपको बताया जाए, इसकी वजह भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन आइसोसेलस ट्रायंगल, इन आइसोसेलस, अरे यार हमने तो इसको इन यहाँ पे कर दे, इन आइसोसेलस ट्रायंगल 2 साइड्स अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये इसका प्रॉपर्टी है कि 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल ऑलरेडी इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है, ये इनके बोलने से नहीं होता हो तो हमें हेल्प के लिए बोल दिया गया है, ये होता ही है, ठीक है। एक साइड बस इक्वल नहीं है। और जो दूसरा ये देखिए वर्टेक्स, वर्टेक्स इसी को बोलते हैं जो ऊपर होता है, कितना दिया? 40 डिग्री। अब हमें ये दोनों एंगल तो बता दिए कि इक्वल है, लेकिन यही पता ही नहीं है कितना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट इक्वल एंगल्स बी, क्या ले लें? वाई ले लेते हैं, इस बार थोड़ा चेंज करते हैं। अभी ये हमने बना लिया वाई, ये भी हमने बना लिया वाई। अब क्या करें, हमें तो एंगल चाहिए, हम जानते हो एंगल ही पूछा गया होगा लास्ट में, व्हाट इज़ द बेस ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अभी बताइए एंगल की बात है तो एंगल हम क्या जानते हैं ट्रायंगल में? हम ये जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्री। तो भाई 180 डिग्री होता है, सभी एंगल को ऐड कर दीजिए।
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी है। एंगल ए कितना है 40, एंगल बी कितना है वाई, एंगल सी कितना है वाई 180 डिग्री। चलिए इतना हो गया। अब भाई हमको y की वैल्यू चाहिए है ना, तो 40 का क्या काम यहाँ, आप चले जाओ भाई उधर। अब y क्या है, कौन सा नंबर होता है 1, यहाँ पे कितना होता है 1, 1 + 1 2, तो 2y हो गया। 40 आप उधर चले जाइए, आगे कौन साइन है प्लस, आप उधर चले जाइए माइनस 180 - 40 140। अब ये बताइए y हमें चाहिए ना, 2y और 2 के बीच कौन साइन है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ जाता है डिवाइड में, 2 7 जा 14, ये 0 है इसको यहाँ लिख दीजिए। तो एक एंगल कितना हुआ, दोनों एंगल 70 70 होंगे। और चेक भी कर लीजिए 70 + 70 140, 140 + 40 180 हुआ, तो ये आपका आंसर है 70 डिग्री। चलिए आते हैं 6 नंबर पे। अ मैन इज 20 ईयर एल्डर ऑफ हिज सन। अब ये बताइए, यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एज वाले में प्रॉब्लम। ये श्योर है कि ये पिता है, क्या है पिता, तो कंफ्यूज होने क्या बात है भाई, पिता ही हमेशा बड़ा होगा, पुत्र कभी बड़ा हो सकता है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पहले बता दिया कि जो पिता हैं वो 20 ईयर्स एल्डर। अब यहाँ कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होइए ना, क्योंकि भाई अपने बेटे से वो बड़ा ही होगा, और ये 20 ईयर्स किसका है, ऑब्वियसली वो मैन का ही है। तो यहाँ पे हमें किसका पता नहीं है, किसका पता नहीं है, इन सबको बंद कर दीजिए, इतने तक में बताइए आपको किसका पता नहीं है। यहाँ तो साफ बात बोला गया कि जो पिता है वो अपने पुत्र से 20 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है। तो हमें किसका पता नहीं है, सन का नहीं पता है। अगर सन अपना बता दे तो हम फादर का बता देंगे। अगर पुत्र 10 साल का है तो पिता की उम्र कितनी होगी 30 साल, 20 उसमें ऐड कर दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या x ले लिए। तो बताइए देन एज ऑफ फादर, भाई पता चल गया कि नहीं चला, क्योंकि फादर की उम्र तो उनसे 20 साल बड़ी है, तो प्लस कर देते हैं भाई। मान लें किसी व्यक्ति का 10 साल, उसको बच्चे का उम्र 20 साल है, तो पिता की उम्र कितनी होगी 40 साल, 20 प्लस कर देंगे। चलिए यहाँ तक तो हो गया। आफ्टर 10 ईयर्स, देखिए प्रेजेंट की बात है, मान लीजिए आज की बात है। अब आफ्टर मतलब आज से 10 साल बाद। अभी हमने आपसे बताया कि मान लीजिए वो बच्चा 10 साल का है, तो आज से 10 साल बाद कितने साल का होगा, 20 साल का होगा कि नहीं होगा। तो आप लिखिए आफ्टर 10 ईयर्स, पढ़ने से पहले यहीं पे ही क्लियर कर लीजिए सब। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब दोनों में 10-10 साल जोड़ दीजिए। भाई ये बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 10 साल आगे हो जाएगा, तो पिता खड़े थोड़ी रहेंगे, वो भी 10 साल आगे बढ़ जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, तो उनमें भी 10 साल आगे आप बढ़ा दीजिए, बढ़ गए। अब आगे पढ़ते हैं। एज बिकम्स ट्वाइस एज ऑफ हिज सन। देखिए ये पढ़ लीजिए, समझ लीजिए जो भी समझना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पिता का ही है, पुत्र तो कभी ट्वाइस हो ही नहीं सकता, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ट्वाइस पिता का है, किसका है, पिता का है। लेकिन ट्वाइस आप किस साइड लिखेंगे, बताइए, ट्वाइस आप किस साइड लिखेंगे। देखिए अब आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ट्वाइस कौन है, पिता है, वो तो नो डाउट, इम्पॉसिबल है कि पुत्र हो ही नहीं सकता, वो ट्वाइस पिता ही है। अगर हम आपसे बोलें कि अब कंपेयर करना है ना, इक्वल है बीच में, ये तराजू है, जो मेज़रमेंट आप दुकान जाते हैं ना, शॉप, कुछ भी ऑब्जेक्ट परचेस करने के लिए, सामान जो भी घर का, तो तराजू में रख के इक्वल करते हैं ना, वैसे हमें इक्वल करना है। अगर हम आपको अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा वेट आपसे डबल है, हमारा वेट आपसे डबल है, तो मान लीजिए आप x हैं और हम y हैं, तो डबल आप किसके साइड लिखेंगे, ये आप हैं, ये हम हैं, और हम आपसे डबल हैं, तो बताइए आप किधर लिखेंगे। आप सोच रहे हैं सर इधर लिखेंगे आपकी साइड, अरे भाई हमारे साइड अगर आप 2 टाइम्स कर देंगे तो हम बराबर कैसे होंगे दोनों,
बराबर हो ही नहीं सकते, इक्वल कैसे होंगे? तब फिर तो हम ऐसे हो जाएंगे, ये सिंबल लग जाएगा ग्रेटर का। अब इक्वल कैसे हों? इक्वल एक है कंडीशन में होंगे जब आप अपने साइड वो ले लें। हम आपसे दोगुना है ना भाई, हम 80 केजी के थे, अभी हम बात कर रहे थे, आप कितने के थे? 40 किलो के। अब हम जब आपके साइड 2 का इंटू करेंगे तब ना आप हमारे बराबर होंगे। समझ में आई बात? ये बात याद रखिएगा। अब टॉइस कौन है? पिता है, लेकिन आप टॉइस किसकी साइड रखेंगे इक्वल करने के लिए? पुत्र की साइड, सन के साइड। और इसमें सन कौन है? ये है एक्स, इसके साइड आप 2 का इंटू करेंगे। अब समझ में आई बात? इक्वल करने के लिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको पिता पुत्र दोनों का आंसर मिल जाएगा। चलिए 2 मल्टीप्लाई है, अंदर इंटू कर लेते हैं। 2 में x का 2x, 2 में 10 का 20, x 20 + 10 30। x को एक साइड ले लेते हैं, ये 2x है, आप इधर आ जाइए भाई, ये प्लस साइन है, इधर आए तो -x हो। इधर क्या है 30, आप 20 इधर आ जाइए। क्यों? क्योंकि हमको x अकेला करना है। 20 प्लस में है, इधर आ गए तो माइनस होगा। अब 2x, और यहाँ पे क्या होता है जब x के आगे ना लिखा हो वहाँ 1 होता है। 2x में से 1 गया, 1x। 30 - 20 10। अरे हमने तो सही बोला था, 10 साल का बच्चा था। 10 ईयर्स का है। और वैसे एज किसका पूछा गया है? एज पूछा गया है प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों का। तो बच्चे का 10 साल है सन का, हैंस एज ऑफ सन 10 years एंड एज ऑफ फादर 20 years ओल्ड थे ना, 10 + 20 30 years के। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3rd नंबर करते हैं, 3rd to 1st। डेविड सेज दैट, डेविड कहता है ही हैज 7 shirts short of 2/3 for the number of shirts that जॉय हैज। जॉय के पास जितना शर्ट है, डेविड कहता है कि जॉय के पास जितना शर्ट है उसमें उससे मेरे पास 7 शर्ट शॉर्ट मतलब होता है नहीं, माइनस मतलब कम। भाई शर्ट में आप शॉर्ट लेस बोल सकते हैं, इसे आप लेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप 2/3 फॉर द नंबर ऑफ जॉय शर्ट है। अब जॉय के पास जो है उसको अगर पता चल जाए तो डेविड भी अपना बता देगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ शर्ट्स जॉय हैज, एक्स ले लें तो नंबर ऑफ शर्ट्स डेविड हैज। तो यहाँ पे 7 शर्ट शॉर्ट, ठीक है, माइनस करना है, लेस की बात है। और 2/3 तो पहले बॉड मास 2/3 करिए भाई, 2/3 यानी x, ये हुआ, और 7 माइनस कर दीजिए, ये हुआ डेविड का। अब यहाँ बोला है इफ़ जॉय हैज़ 21 शर्ट, जॉय कहाँ है? ये है जॉय, तो पता चल गया जॉय के पास 21 है, तो डेविड के पास कितना होगा? नंबर ऑफ शर्ट, तो 2/3, और डेविड के पास कितना है? 21, तो x प्लेस पे 21 कर दीजिए, -7, सॉल्व कर लीजिए। और अभी हमने आपसे बताया कि मल्टीप्लाई में आप न्यूम ऊपर से नीचे कट कर सकते हैं, यहाँ मत पहुँच जाइएगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। तो 3 × 7 = 21, पहले बॉड मास मल्टीप्लाई होगा, 7 × 2 = 14 - 7, 14 - 7 7 शर्ट्स। तो डेविड हैज़ 7 शर्ट्स, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड फॉर मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे को 45 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे को 48 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, अब देखिए एक का नहीं पता है, मंडे ट्यूसडे पता है, वेडनेसडे का नहीं पता है।
व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। तो पहले हम आपको ये बता दें कि एवरेज बोलते किसे हैं, एवरेज है क्या। एवरेज जो है वो, अगर मान लीजिए आप व्हीकल में तो अटेंड करते होंगे, बाइक अटेंड करते होंगे, अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड चला रहे हैं, फिर आप 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड चला रहे हैं, फिर आप 80 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में चला रहे हैं, अब हम आपसे पूछ रहे हैं एवरेज आपका कितना है। तो आप क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड कर दीजिए और काउंटिंग करिए कितना है, 1 2 3, कितने हैं 3, वही उसी का आप डिवाइड कर दीजिए, यही कहलाता है एवरेज। क्या यही है एवरेज। एवरेज मतलब होता है द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज का फार्मूला है। जो होता नहीं है, मतलब सभी को ऐड करिए जो आपके पास कंडीशन है, और जितने आपके पास टर्म है उसका आप डिवाइड कर दीजिए, उसे ही बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि उसका बेसिक क्या है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर रिकॉर्ड फ्रॉम मंडे। तो हम सबसे चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं। एवरेज, एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका फार्मूला हुआ, ठीक है। एवरेज हमारे पास दिया है, कितना है एवरेज, ये देखिए ध्यान से। इफ़ द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, तीनों दिन का दिया है कितना, 46। एवरेज के नीचे लिख दीजिए 46। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मंडे का कितना है 45, प्लस ट्यूसडे का कितना है 48, वेडनेसडे का पता है, नहीं पता है, उसको एक्स ले लेते हैं, अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है 3। अब आपको सिर्फ एक लाइन बस यहाँ पे लिखना है, क्या, लेट टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे का नहीं पता है ना, इक्वल टू एक्स डिग्री, डिग्री पे है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, सिंपल। अब देखिए हमको एक्स चाहिए बस, कुछ भी आप करिए। तो सबसे पहले एक्स के नीचे 3 है, इसी को हटा देते हैं। आप चले जाइए भाई उधर, क्योंकि डिवाइड में है, एक्स के नीचे डिवाइड में है, तो आप इधर आ जाइए मल्टीप्लाई में। तो 46 इंटू 3, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, 8 5 13, 1 रिमाइंडर, 4 4 8 1 9 प्लस एक्स, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 1 13 प्लस एक्स। अब एक्स को रोक दीजिए, 93 के आगे प्लस साइन है, आप इधर आ जाइए भाई, चलिए माइनस कर दीजिए और आपका आंसर 8 - 3 5 और 9 4 13, 1 आपका कैंसिल, 45 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, लक्ष्मीज फादर 49 ईयर्स ओल्ड, अभी हमने आपको पढ़ाया। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी का एज ही नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी एक्स ही ले लेते हैं, हिज फादर एज, हिज एज ऑफ फादर। अब देखते हैं कितना है यहाँ कंडीशन, क्या लिखा है, 4 ईयर ओल्डर देन, 4 ईयर ओल्डर देन, ओल्डर देन मतलब ज़्यादा, भाई ज़्यादा मतलब प्लस, ओल्ड मतलब बड़े हैं, बड़े मतलब प्लस, छोटे हैं माइनस। और पहले बॉड मास याद रखिएगा, बॉड मास नहीं छूटेगा, यहाँ 3 टाइम्स है, पहले तो 3 टाइम्स करिए। तो x में 3 टाइम्स 3x, और 4 ईयर ओल्ड है तो मतलब 4x, 3x + 4 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पे किसका एज है, उनके पापा का, अब पापा का यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 4, तो 3x + 4 = 49। सॉल्व कर लेते हैं, x मिल जाएगा, तो लक्ष्मी का भी एज पता चल जाएगा।
ये 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस में इधर आए माइनस 45। अब किसकी बारी आई? 3 की। मल्टीप्लाई है, आप चले जाइए डिवाइड में, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। लक्ष्मी का एज 15 है, ठीक है। हैंस एज ऑफ लक्ष्मी 15 years। his age of father, वो तो पहले से दिया है 49 है ना, ये आपका आंसर। नाउ फोर्थ नंबर, द नंबर ऑफ 4 leg pets in the locality were 2 more than 3 times the number of 2 leg pets। जो एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, उसी की बात की जा रही है। यहाँ पे बोला गया कि जिसके 4 पैर होते हैं, मान लीजिए काऊ ले लीजिए, गाय ले लीजिए, ठीक है, बफेलो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, उसकी बात बोला गया जिसके 4 पैर होते हैं, वो कितने हैं? 2 more than 3 times। कितने हैं? 2 ज़्यादा हैं और 3 गुना भी हैं। द नंबर ऑफ 2 legs पेट्स, यानी जो 2 पैर वाले हैं, जैसे मान लीजिए हैन ले लीजिए, मुर्गी, ठीक है, या पिकॉक, कुछ भी ले लीजिए, 2 पैर वाले। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ लेग की बात की गई है ना, ध्यान दीजिएगा, किसकी बात की गई है? वो पेट की बात नहीं की गई है, लेग की बात की गई है, लेग ऑफ पेट्स। यहीं पे ही आंसर है, बहुत से कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। इन लोकेलिटी 358। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं, ये 4th नंबर है, हाँ 4th नंबर। नंबर ऑफ, भाई 4 पैर वाले तो ज़्यादा है ना, हमें पता नहीं है किसके 2 पैर वाले के, तो नंबर ऑफ 2 legs पेट इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ 4 legs तो कितने होंगे? भाई जिनके 4 पैर हैं उनकी कंडीशन क्या है यहाँ पे? 2 more than 3 times। तो हमने आपसे बताया कि बॉड मास पहले आप 3 टाइम्स करेंगे, तो x में 3 का करिए, 3x और कितना है 2। ये तो हुआ काउंटिंग कि नंबर ऑफ 2 legs कितने हमने लिया x, और नंबर ऑफ 4 जो legs वाले हैं वो कितने हैं? 3x + 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा क्या बात बोली गई है कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स की बात है। यहाँ पे पेट की बात नहीं हो रही है, उनके पैर वाले जानवरों की बात है कि जो 2 पैर वाले हैं और जो 4 पैर वाले हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं तो 358 है। तो भाई इनकी पहचान कितनी है? इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? 358। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि किसकी बात की गई है? लेग्स की बात की गई है, यहीं पे ही आंसर है। अब बताइए, जो 2 पैर वाले हैं उसको यहाँ पे लिखिए, और जो 4 पैर वाले हैं उसको यहाँ पे लिखिए, और दोनों को जब ऐड करते हैं तब ना 358 आता है। तो 2 पैर वाले कितने हैं आप बताएंगे ना, जैसे हम आपसे पूछे 2 पैर वाले कितने हैं, तो आप बोलेंगे 20 हैं पेट्स। तो आप 2 पैर वाले को हम क्या 2 में 20 का इंटू करेंगे। भाई जो 2 पैर वाले हैं, जिनके 2 पैर हैं, वो कितने हैं? मान लीजिए 10 हैं, 10 हैं, तो हम बोलेंगे 2 पैर वाले 10 हैं। तो पैर कितने हुए? यहाँ पे पैर की संख्या बताई गई है 358। तो कितने उनके पैर हुए? 20 हुए ना, सॉरी कितने, 10 11 1 जा 11, 110। अरे ये 2 पैर वाले हमने 11 लिख दिया, तो मतलब ये 2 पैर हमने आपको बना के दिखाया, तो 110 कैसे? 2 पैर वाले कितने हो जाएंगे? पैर कितने हुए उनके? लेग कितने हुए? 20। 2 पैर वाले 10 हैं तो उनके पैर कितने हुए? 20। और जो 4 legs वाले हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल में 30 हैं, तो उनके पैर कितने हुए? 120। सिंपल सी बात है। तो हम इनका इंटू करके बता रहे हैं ना उनके पैर। वैसे यहाँ पे बताया गया कि उनके पैर टोटल कितने हैं? 358। तो हम भी तो यहाँ पे कर रहे हैं 2 पैर वाले यानी x है, तो x में इंटू किए 2 का। अब 4 पैर वाले कितने हैं? 3x + 2, तो 4 का इंटू करेंगे ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x + 4 3 जा 12x, 4 2 जा 8,
358। अब x में इसको ऐड कर लीजिए, 12 टू 14x, 8 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 358, 8 ट्रांसफ़र होगा तो -8, 8 ये 350 हुआ, 8 माइनस हो जाएगा तो। अब x को रोक दीजिए, 14 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो डिवाइड में जाएगा, 14 2 जा 28, 7 रिमाइंडर, 14 5 जा 70, 25 आया दो पैर वालों का। दो पैर वाले कितने हैं? 25। नंबर ऑफ 2 legs, लेग्स पेट कितने हैं? 25। अब नंबर ऑफ 4 legs पेट कितने हैं यहाँ पे? 3x + 2, 3 × 25 + 2, 25 3 जा 75 और 75 + 2 77। ये आपका आंसर है। तो आज वीडियो काफ़ी लेंथी हुआ, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।